हाँ बेटे, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, जो कि मैं नहीं, आप बताएंगे मुझे। व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? हाँ भाई, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? जी बेटा। व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। अरीशा कह रही है, सही कह रही है, बट डेफिनेशन ये नहीं है मेरे बेटे। अजीमुद्दीन आज ऑनलाइन है और मेरा दिल कर रहा है कि अजीमुद्दीन बताएं। वरीशा ने सही बताया। मारिया इकबाल, those elements in which last electron enters the s orbital। बिल्कुल सही बात बेटा। वो तमाम एलिमेंट्स जिनके एटम्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, यानी बेटा जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर एंड होती है, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? s ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें इंक्लूडेड है दो सब ग्रुप्स। कौन कौन से? 1A यानी एल्कली मेटल्स और 2A यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और मेरे बच्चों, इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? दुआ 1A की जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और 2A की जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? महजियार, नेहाल, मुस्फिरा, बताइए बेटा जल्दी। नेहाल कह रहे हैं NS1 NS2, वेरी गुड। मुनीवा ने भी सही बताया, निजला ने भी। ठीक है भाई, 1A की क्या होती है? NS1 और 2A की क्या होती है? NS2। अरीशा वेरी गुड, सही सही बता रहे हैं बेटा सब लोग। अब आप लोग देखें बेटा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी बेस कैसी बन गई। मेरे बच्चों रियलाइज करो आप, मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक आपको, आप सब खुद बता रहे हो। डेफिनेशन से लेकर इंट्रो में जो कुछ लिखना है वो सब आपने बता दिया। इंट्रोडक्शन में जो कुछ लिखना है वो सब आप लोग खुद ही बता चुके हो। तो बेटा ये चीज होती है बेसिक्स बनाना। आपको लग रहा होगा शुरू शुरू में कि केमिस्ट्री यार फर्स्ट ईयर में ज्यादा अच्छी चल रही थी, सेकंड ईयर में सुन सुन सी चल रही है, होता है ना, ख्याल आता है दिमाग में। बेटा बेसिक फर्स्ट ईयर सॉरी सेकंड ईयर के चैप्टर 1-2 हैं ही ऐसे, और खैर इतने सुन नहीं होते। बेसिकली फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा। ये भी एक बात है कि लिमिटेड टाइम होता है, फिर उसके अंदर 10 मसले, इंटरनेट का, फोन अरेंज कर, फोन लगाना, ये करना वो करना। और लाइव में यार सीधी बात है, बच्चे सामने बैठे हुए होते हैं ना, आप लोग की शक्लें देखते हैं, हंसी भी सॉरी मतलब मजा भी आता है पढ़ाने में, और जो है एक मोटिवेशन भी मिलती है भाई बच्चे सामने बैठे हैं। तो खैर मेरे बच्चों, ये वाली बात है, सुन मुन कोई नहीं चल रहा था, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि नाउ यू हैव गॉट द बेसिक्स। आपके पास सारी बेसिक्स मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रो में मैंने कुछ नहीं बताया, सब आपने बताया। मैं लिखवाऊंगा भी कुछ नहीं, सब आप लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताओ जरा, मेटल होते हैं नॉन मेटल होता है मेरे बच्चों? नए बच्चे तो बोले भाई, मैं यार बताना यार। आमना, हसन, अच्छा हसन अली तो बहुत पुराना है, फटा पुराना। साद, एमन, बताया भाई मेटल होते हैं नॉन मेटल। मुनीवा कह रही है हाईली रिएक्टिव मेटल। मैं यार बेटा चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है आपने? चलो खैर हो गई, कोई मसला नहीं है। और कौन है? अली साजिद, अली साजिद बेटे बताओ। ऑल आर सॉलिड्स एंड हाईली रिएक्टिव। फिजा में कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है? ये क्या इशारा, क्या गाड़ी चला रहे हैं भाई? बोल लेफ्ट या राइट। हाँ भाई, पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है? लेफ्ट पे, राइट पे? एक्सट्रीम लेफ्ट। निचला वेरी गुड, एक्सट्रीम लेफ्ट।
जबरदस्त जबरदस्त, सब आता है आपको इंट्रो में बेटा। मैं कुछ ना बता रहा हूँ ना लिखवा रहा हूँ, सीधी बात है, हर पॉइंट खुद से जैसे दिल करे लिख लेना। ये तो सिर्फ समझने वाली चीज है, कोई पेपर में तो लिखना नहीं है आपको। हाँ मैं एक चीज लिख रहा हूँ आपके सामने, ग्रुप 1A, बल्कि यहाँ नहीं, इसको इस साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगले टॉपिक में काम आएगा। बेटा ग्रुप 1A में कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। और ग्रुप 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अच्छा बेटा जो हर एलिमेंट के साथ नंबर लिखे हुए नंबर क्या है जरा बताओ? है भाई अनम, साइम, साइम बताओ बेटे। ये Li के ऊपर 3, Na के ऊपर 11, K के ऊपर 19, क्या है ये? है भाई साइम, बेटा साइम आप बताओ क्या है ये? Li के ऊपर 3, Na के ऊपर 11, K के ऊपर 19, ये क्या है, कौन से नंबर है? अरीशा ने तो सही बताया है बिल्कुल। जराम भी सही बता रहे हैं, समद भी सही बता रहे हैं, अक्सा वसीम, जैनब अब्दुल्ला, साइम मेरे बच्चे बताओ। नींद से जगाना है तुम सबको, बहुत बकरा ईद मना ली। अबे क्या मना ली, बहुत मना ली। जैनब क्या है बेटा ये नंबर बताइए? अधिका, अक्सा वसीम ने भी बता दिया सही, अली साजिद ने भी सही बता दिया। बेटा ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है भाई, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अच्छा एक खास बात, दोनों ग्रुप्स के आखिरी एलिमेंट्स के बारे में कोई ऐसी बात जानते हो आप? फ्रेंशियम और रेडियम के बारे में, 1A का आखिरी एलिमेंट फ्रेंशियम और 2A का आखिरी एलिमेंट रेडियम। ये $1,000,000 क्वेश्चन है जी। आदम कुछ कह रहे थे? रेडियम, निजला रेडियम के बारे में जो आपने लिखा है वही बात बस फ्रेंशियम के बारे में भी है। निजला जो बात आपने रेडियम के बारे में लिखी है वही सेम बात फ्रेंशियम के बारे में। लेकिन मैं अफान, अफान बताओ बेटे, अफान तुम लोग थोड़े सुन हो गए हो, मैं भी काफी सुन सुन चल रहा था पहले ऑनलाइन क्लासेस में ना। थोड़ी जान खाएंगे ना आपकी, फिर जरा स्टार्ट होगा। अफान सर ये नोबेल गैसेस है, मुस्फिरा मुइन। मेरे बच्चे केमिस्ट्री इतनी ऐसी तैसी ना करो प्लीज। कशफ, दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वेरी गुड कशफ, वेरी गुड बेटा। बोथ फ्रेंशियम, अबे है रिएक्टिव बोल, रिएक्टिव नहीं, नहीं रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव बोला था बेटे, टोपी नहीं कराओ बेटा। ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है, 1A का फ्रेंशियम और 2A का रेडियम, बोथ आर रेडियो एक्टिव एंड सिंस they are radioactive so they won't be studied with the normal elements. So whenever we'll talk about group 1A तो हम बात करेंगे लिथियम से सीजियम तक, और जब भी बात करेंगे 2A की तो करेंगे बेरिलियम से बेरियम तक। बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नॉट स्टडीड अलोंग विद द नॉर्मल एलिमेंट्स। इसका रीजन मैं आपसे अभी नहीं पूछ रहा, जब आप फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लोगे चैप्टर नंबर 19 फिर मैं आपसे इसका जवाब लूंगा, जहन में बिठा लो। देखो बेटा सब्जेक्ट्स की कोरिलेशन इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट वी आर स्टडीइंग इज साइंस, साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स है, एक ब्रांच केमिस्ट्री है, बोथ आर क्लोजली रिलेटेड एट मेनी पॉइंट्स। मेरे बच्चों आप जब तक इसको इस तरह स्टडी नहीं करोगे आप सारी जिंदगी लकीर के फकीर बने रहोगे।
मेरे बच्चों मुझे इसका जवाब आपसे ही चाहिए होगा, बहुत टाइम लगेगा, मुझे याद रहेगा, टेंशन नहीं लें। अब आप पता नहीं न्यूक्लियर फिजिक्स कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 19 है वो, ठीक है। और जब आप पढ़ लेंगे ना, मैं आपसे पूछूंगा, पता चल जाएगा मुझे, फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा जरा मुझे अब इस सवाल का जवाब दो कि व्हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नॉट स्टडीड अलोंग विद द नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इंट्रो की बात हो गई खत्म। बेटा इंट्रो पूरा खुद से लिख लेना। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक ऐसा टॉपिक जो चैप्टर 3 में पढ़ लेने से चैप्टर 4 और चैप्टर 5 तीनों का तकरीबन हो जाएगा। 5 का तो चलो नहीं, चैप्टर 3 और 4 दोनों में सबसे पहला टॉपिक ये है, ग्रुप ट्रेंड्स। और जब आप 3 में इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो चैप्टर 4 का भी ये तकरीबन कवर हो जाएगा। मींस आपको अलग से फिर पढ़ने की उसको नीड नहीं होगी एक हेडिंग के अलावा। अब क्योंकि फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 आपको मैंने ही पढ़ाया है, और चैप्टर नंबर 3 का सबसे आखिरी पार्ट होता था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था हमने, जहां तक मुझे याद है मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, याद है फर्स्ट ईयर में। इलेक्ट्रो शायद आयद नहीं, मैंने पढ़ाया है, टोपिया नहीं जी। और मैंने बताया भी था, बोला भी था कि सबसे अजीब टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने पढ़ा भी था, समझा भी था उसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हीट ऑफ हाइड्रेशन। मेरे बच्चों हमें ये प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। अच्छा जी, जब हमने फर्स्ट ईयर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये पढ़ी थी 5। और सबके अंदर हम एक हेडिंग डालते थे ट्रेंड्स की। ट्रेंड लफ्ज का मतलब क्या होता है निजला? जल्दी बताना मेरे बच्चे, मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था आपको। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड्स? नेहाल, हाँ ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड लफ्ज का मतलब होता है रेगुलर वेरिएशन या चेंज, तब्दीली। ट्रेंड, ट्रेंड सेटर, ट्रेंड सेटर जिसने कोई चेंज पैदा की और वो चेंज फिर सबने अडॉप्ट कर ली। बेटा लफ्ज ट्रेंड का मतलब होता है चेंज, वेरिएशन। देखो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एलिमेंट्स चेंज होते जाते हैं। जैसे मैं इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो लिथियम से सोडियम आया, फिर सोडियम से पोटेशियम आया, फिर पोटेशियम से रुबिडियम आ गया, फिर रुबिडियम से सीजियम आ गया। यानी जब मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो एलिमेंट्स क्या होते जा रहे हैं? चेंज। और बेटा जब एलिमेंट्स चेंज होते जा रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी रेगुलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज आता रहता है। और इसी रेगुलर चेंज को ग्रुप ट्रेंड, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट टू एलिमेंट प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है उस चेंज को स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप ट्रेंड्स। बहुत शदीद वाला, हाँ ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। द रेगुलर वेरिएशन in the properties of, अच्छा दूसरी बात ये कि चैप्टर 3 के नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको पूरा लिखने की नीड नहीं है। इसका मतलब चैप्टर 3 के नोट बेटा जमाने से बने हुए हैं, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू राइट इट कंप्लीटली। मेरे अपने ही नोट्स हैं, मतलब अपने जाती पर्सनल, मेरे अपने अल्फाज। और अभी क्योंकि या तो चक्कर लगे तो मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ, ये क्या है आपका फोटोस्टेट शॉप, यहाँ से ले लीजिएगा। कहेंगे तो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है बेटा, जो चीज़ भी आपको सूट करे मुझे बता दिएगा, ठीक है बेटा। पीडीएफ सेंड करूंगा, खुद भी आप निकलवा सकते हैं, इसके नोट्स कंप्लीट बने हुए, ठीक है बेटा। नाउ तो द रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डाउन
the group is called group trends। हाँ भाई, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए ये लो, ठीक है बेटा, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट टू एलिमेंट प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है उस चेंज को ग्रुप ट्रेंड्स कहा जाता है। और हमें बेटा 7 प्रॉपर्टीज में ट्रेंड स्टडी करना है। और सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटा, और बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जिस तरह फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि सबसे पहली बात एटॉमिक रेडियस होता क्या है, यूनिट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद ट्रेंड क्या है। ट्रेंड में 2 चीजें पढ़नी है कि ऊपर से नीचे आते हुए क्या चेंज आएगा, और दूसरी चीज पढ़नी है कंपैरिजन ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल की, किसका रेडियस बड़ा है किसका छोटा है। ठीक है बेटा, सो दैट्स हाउ we'll be going to study this। मेरे बच्चों, अगेन वही वाली बात दिमाग में आ रही है कि हमने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में बड़े अच्छे से स्टडी किया था। आप में से कोई अगर बताना चाहे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाँ भाई, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। बेटा एक न्यूट्रल एटम, ठीक है बेटा, एक न्यूट्रल एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये समझ लें तीसरा और आखिरी शेल सोडियम का एटम है। ठीक है भाई, तो सोडियम के एटम में 3 शेल होता है। एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके वैलेंस शेल तक का फासला क्या कहलाता है? उस एटम का रेडियस। भाई बिल्कुल जिस तरह एक सर्कल का रेडियस होता है भाई, जिस तरह एक सर्कल का रेडियस होता है, यही होता है ना कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक का फासला, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही एटम का रेडियस क्या होगा? एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस से लेकर एटम के सरकमफेरेंस यानी लास्ट शेल वैलेंस शेल तक का फासला। ठीक है भाई, सो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट शेल ऑफ एन एटम। यूनिट है एंगस्ट्रॉम, जरूरत नहीं होनी चाहिए बताने की, एंगस्ट्रॉम यूनिट। कन्वर्जन क्या है इसकी बताओ? बस तो नहीं, क्या बोल रहे? एक्सपोनेंट -10 मीटर्स या एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर। बेटा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक्सपोनेंट -8 मीटर या एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर के। अच्छा भाई, 2 फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स। आपको क्या लगता है भाई, एटॉमिक रेडियस और नंबर ऑफ शेल्स का रिलेशन डायरेक्ट होगा या इनवर्स? शेल्स ज्यादा होंगे तो रेडियस ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन, या शेल ज्यादा होंगे तो रेडियस कम होगा, इनवर्स रिलेशन? अब ये तो बताओ बेटा, अब इसके लिए मैं रुकूंगा जरा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये सोडियम का एटम है, इसमें 3 शेल है। अब ये हाइड्रोजन का एटम है जिसमें 1 शेल है। ठीक है बेटा, ये लिथियम का एटम है जिसमें 2 शेल है। तो ऑब्वियसली जिसमें शेल कम है उसका रेडियस भी कम है, जिसमें शेल ज्यादा है उसका रेडियस भी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ शेल्स से एटॉमिक रेडियस का रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, शेल्स कम तो रेडियस कम, शेल्स ज्यादा तो रेडियस ज्यादा।
इसी तरह सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन शेल्स। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन शेल्स से क्या रिलेशन होना चाहिए बेटा? शेल्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन शेल्स क्या है पहले ये समझो बेटा। आप सब जानते हो कि एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और शेल्स नेगेटिव है क्योंकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा सेंटर में मौजूद पॉजिटिव न्यूक्लियस सारे नेगेटिव शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन शेल्स। आपको क्या लगता है बेटा, शेल्स के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो रेडियस छोटा होगा या बड़ा होगा? अगर शेल्स के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो बेटा ऑब्वियस सी बात है शेल्स करीब आ जाएंगे, एटम छोटा हो जाएगा। भाई ये 3 शेल है, अब ये इतने दूर है, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ऐसे करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो एटम छोटा होगा, रेडियस भी छोटा हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन शेल्स से एटॉमिक रेडियस का रिलेशनशिप क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, तो शेल्स पर अट्रैक्शन कम होगी तो शेल्स दूर होंगे, रेडियस ज्यादा होगा। शेल्स पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो शेल्स न्यूक्लियस के करीब होंगे, रेडियस कम होगा। तो इससे क्या रिलेशनशिप हो गया? नाउ द ट्रेंड्स। बेटे मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया था कि ट्रेंड्स में 2 चीजें आती हैं, यहां पे थोड़े से अलग तरीके से बताऊंगा। बेटा हमें पहली चीज ट्रेंड्स में ये देखनी है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए क्या होगा। मैंने आपको हमेशा एक बात फर्स्ट ईयर में बताई थी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए किसी भी प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आएगा उसका रीजन सिर्फ एक है, और वो ये है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ते हैं। जैसे भाई लिथियम के एटम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4, रुबीडियम में 5, सीजियम में 6। अब मुझे बताओ जब शेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक रेडियस भी। तो ट्रेंड्स में बेटा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे छोटा एटम लिथियम का होगा और सबसे बड़ा एटम सीजियम का। इधर भी सबसे छोटा एटम बेरिलियम का होगा और सबसे बड़ा एटम बेरियम का। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। बेटा दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि हम ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन जो है बेटा वो हमेशा इक्वल एलिमेंट्स का हो सकता है, विच मींस कि अगर मैं सोडियम का कंपैरिजन करूंगा तो कैल्शियम से नहीं करूंगा, बेरिलियम से नहीं करूंगा, उसके बराबर वाले यानी मैग्नीशियम से करूंगा। तो बेटा कंपैरिजन जब ही सही आएगा। अब आप बोलो कि नहीं आपने तो बोला था सर कि 1A का एटम बड़ा होता है 2A का छोटा होता है, लेकिन कैल्शियम का एटम तो सोडियम से बड़ा है। भाई कंपैरिजन बनेगा ही जब हम सेम पीरियड के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। सेम पीरियड, सेम पीरियड, पीरियड पता है ना बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो जैसे लिथियम बेरिलियम सेम पीरियड में आएंगे, सोडियम मैग्नीशियम सेम पीरियड में आएंगे। तो कंपैरिजन हमेशा किसका होता है? सेम पीरियड वाले एलिमेंट्स का। और बेटा इस कंपैरिजन से अगर देखा जाए तो मुझे बताओ किसका रेडियस बड़ा होना चाहिए, सोडियम का या मैग्नीशियम का? जी बेटा कंपैरिजन बताइए, सोडियम का बड़ा होना चाहिए या मैग्नीशियम का रेडियस बड़ा होना चाहिए? बेटा बराबर अगर होता तो इतनी लंबी कर ही नहीं रहे होते। जी फरमाइए। बेटा मैग्नी mg क्या निकला, बड़ा होगा mg का रेडियस या छोटा होगा ये तो बताएं। अरे बराबर होता तो इतनी लंबी क्यों कर रहे होते यहाँ खड़े हो गए अबे भाई। अशर कौन है? अशर? अच्छा अपना अशर कह रहे mg का बड़ा होगा, हसन अली भी कह रहे हैं।
खैर बेटा इस बारे में ना आप लोग सब तुके तुक्के लगा रहे हैं। अरे वरीशा सॉरी मरियम ने बेहतरीन बात की है, सोडियम का एटम सोडियम का बड़ा होगा। बेटा याद रखिएगा कंपैरिजन में हमेशा अजीब 1a का रेडियस 2a से बड़ा होगा और उसकी वजह है ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 2a। कंपैरिजन हमेशा आमने सामने वाले एलिमेंट यानी सेम पीरियड के एलिमेंट्स का होगा। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम का होगा क्योंकि वो सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और बेटा सेम पीरियड का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ शेल्स। सेम पीरियड का क्या मतलब होता है? सेम नंबर ऑफ शेल्स। बेटे सोडियम और मैग्नीशियम दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दोनों के एटम्स में तीन तीन शेल होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सेम। तो पहला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं हुआ। ऐसे ही देखोगे ना, पहले देखोगे पहला फैक्टर फिर देखोगे दूसरा फैक्टर। बेटा पहले फैक्टर का कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सेम पीरियड के एलिमेंट्स में शेल्स की तादाद क्या होती है? सेम। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन शेल्स। बेटा ध्यान से देखना, सोडियम के पास 3 शेल्स हैं और 3 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं 11 प्रोटॉन। मैग्नीशियम के पास भी 3 शेल्स हैं लेकिन 3 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं 12 प्रोटॉन। समझे? सोडियम के पास भी 3 शेल्स हैं लेकिन 3 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं 11 प्रोटॉन। मैग्नीशियम के पास भी 3 शेल्स हैं लेकिन उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं 12 प्रोटॉन। बेटा क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हैं तो अट्रैक्शन मैग्नीशियम में शेल्स के ऊपर ज्यादा होगी, तो शेल्स करीब होंगे और मैग्नीशियम का रेडियस छोटा होगा। समझ में आ गया? बेटा आखिरी 1.5 मिनट बचा है, जल्दी बता दो, क्लास खुद से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। समझ में आमिर, अब्दुल करीम, अयान, अक्सा, वसीम, अशर, अलिशबा, महम, कमल, अरीबा भट्टी, जैनब, फिजा, फातिमा, साइम्स, अनम, अली, साजिद, रासिया, मानूर, अफान, एमन, साद, मनाहिल, निजला। जल्दी बताओ बेटा, सबको समझ में आ गई ये बात? आखिरी वाली क्लैरिटी के साथ बिल्कुल। भाई तो अब आपने सही सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में कदम रखा है, बल्कि मैं बोलूंगा डुबकी लगाई है। चैप्टर 1 और 2 तो बस खेल खेल था। तो नाउ यहाँ से बेटा रोज आना आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी हर क्लास में। ऐसे ही इतना ही इंटरेक्टिव सेशन होगा, इतना ही बेटा आप लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे, सवाल करने पड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? और ऑर्गेनिक वाली बात बेटा याद रखना, मैं आपको हर 2 दिन बाद ये याद दिलाऊंगा कि ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है इसके बाद। और ऑर्गेनिक शुरू होने के बाद इतना सा भी एक माइनर सी मिस्टेक या छुट्टी बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। क्लास बेटा किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट खुद ही हो जाएगी। हसन अली बेटा ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हैं? अबे